हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जीके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसीएफ से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो अभी 6th सेमेस्टर में है और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और इसके अंदर एक बुक जिसका सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो अपनी पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट है, मतलब यूनिट फर्स्ट का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि है नीति विश्लेषण। मतलब नीति क्या होती है, नीति विश्लेषण क्या होता है और नीति जो है वो लोक नीति में कैसे बदल जाती है और साथ ही साथ नीति विश्लेषण के प्रकार और उनकी आलोचना। तो इस यूनिट में हम इसी बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। बाकी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे नीति क्या है। नीति विश्लेषण में जो अपना नीति वर्ड है उसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे और बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज है उसमें लिखा हुआ है मैंने, तो देखते हैं और शुरू करते हैं। नीति क्या होती है? देखो, नीति बनाना सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। ठीक है, सरकार क्या करती है, जब भी कोई सरकार आती है तो वो कोई ना कोई नीति साथ में लेकर आती है और साथ ही साथ कोई ना कोई नीति जो है वो बनाती है जब तक उसका कार्यकाल चल रहा होता है। ठीक है, जिससे वह अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाती है। ठीक है, जो भी उसका उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए उसको वो क्या करती है, यूज़ करती है, उस नीति का प्रयोग करती है और साथ ही साथ वो जनता के लिए क्या करते हैं, कोई ना कोई नीति बनाती है। या फिर ये कह लो कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य को पूरा करने के लिए क्या करता है, नीति बनाता है। ठीक है, तो वर्तमान राज्य व्यवस्था का उद्देश्य जनता की देखभाल करना है और उसके मूलभूत मतलब जो उसके मेन या आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना। ठीक है, वर्तमान राज्य व्यवस्था का उद्देश्य यही है, जनता की देखभाल करना और उसके मेन जो आवश्यकता है उसको पूरा करना। इन्हीं सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रत्येक सरकार एक नीति को बनाती है और उसी के आधार पर अपने कार्यों का निष्पादन करती है, उसको चलाती रहती है। वर्तमान समय में अगर आज की बात करें तो नीति शब्द का प्रयोग समाज के अलग अलग वर्गों जैसे कि शिक्षाविदों, चिकित्सकों मतलब डॉक्टर, गैर सरकारी संगठनों, छात्रों और नीति निर्माताओं के द्वारा अलग अलग चीज़ों के लिए किया जाता है। जिससे नीति शब्द विद्यार्थियों और शोधार्थियों के बीच में भ्रमित करने वाला शब्द, मतलब एक होपलेस करने वाला जो है शब्द वर्ड वो बनकर रह गया, और ख़ासकर इसकी परिभाषा को लेकर। लेकिन साधारण शब्दों में कहे तो नीति नियमों का क्या होता है, एक समूह है। नीति जो होता है वो नियमों का क्या है, एक ग्रुप है जिसके द्वारा सरकार अपने उद्देश्यों को पूरा करती है। तो नीति की डेफिनेशन सबसे नीचे दे रखी है, बाकी ऊपर का क्या है, बेस है, उसको आप रीड कर सकते हो, समझ सकते हो। देन उसके बाद बोला गया नीति और नियम में क्या अंतर होता है। देखो, नीति और नियम क्या होते हैं, थोड़े बहुत अलग होते हैं, तो वो देखते हैं उनमें डिफरेंस क्या बताया गया। नीति गतिशील तथा लचीली होती है जबकि नियम विशेष तथा कठोर होते हैं। नीति जो होती है वो गतिशील होती है, मतलब ये परिवर्तनशील होती है, इसको बदला जा सकता है, और लचीली होती है। ठीक है, ज़्यादा कठोर नहीं होती है। जबकि नियम जो होते हैं वो विशेष मतलब स्पेशल होते हैं, दूसरी बात कठोर होते हैं। ठीक है, जिनका पालन करना ही पड़ता है। फिर नीतियाँ नियमों की अपेक्षा विस्तृत होती है। नीतियों का जो क्षेत्र होता है वो नियमों की अपेक्षा, नियमों की अकॉर्डिंग या कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। इनका वर्णन अधिक साधारण भाषा में किया जाता है। नीतियाँ तो कार्य करने के लिए मार्गदर्शिका होती है, ये क्या करती है, एक जो वे है वो दिखाती है। जबकि नियम विशेष रूप से ये बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं किया जा सकता। नियमों के पीछे सामान्यतः आमतौर पर बताए गए विशेष दंड होते हैं। ठीक है, नियम कभी भी बनाए जाते तो उसके पीछे अगर उसको फॉलो नहीं करते तो उसके लिए दंड भी बनाए जाते हैं जो विशेष होते हैं। परंतु नीतियाँ बिना किसी विशेष और पूर्व निर्धारित दंडों के साथ लगाए तथा उनमें परिवर्तन के स्थान रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार नियम और नीति में कुछ अंतर है, वो आप लिख सकते हो। और इसके बाद नीति लोक नीति कैसे बनती है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं नीति जो है वो लोक नीति कैसे बनती है। अगर मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें, ठीक है, अगर मोटे तौर पर समझने की प्रयास करें कि कोई भी नीति लोक नीति कब बनती है, तो हमें इस अर्थ में समझ सकते हैं। तो जो ये अर्थ जो इसमें बताया गया उसके तौर पर हम समझ सकते हैं, जब किसी नीति को राज्य या उसके संस्थानों के द्वारा अपनाया, कार्यान्वित या चलाया जाता है और लागू किया जाता है तो वह लोक नीति का रूप धारण कर लेती है। देखो, कोई भी नीति अगर सरकार के अंडर में आ जाती है या सरकार उसको बनाती है और कोई संस्थान आ जाती है सरकार की, ठीक है, वो उसको बनाती है या फिर लागू कर देती है,
तो वो नीति क्या बन जाती है, लोक नीति का रूप धारण कर लेती है। तो बस सरकार की वजह से कोई नीति लोक नीति में बदल जाती है। थॉमस आर डाई के शब्दों में कोई भी नीति अनिवार्य रूप से लोक नीति तभी होती है जब राज्य उसे वैधता या फिर कानूनी रूप प्रदान करती हो, ठीक है, या राज्य उसे वैधता प्रदान कर देता है। थॉमस ए बर्कलैंड ने लोक नीति के कुछ विशेषताओं की पहचान की जो नीति को लोक नीति बनाती है। जैसे कि नीति जनता के नाम पर बनती है। नीति आमतौर पर सरकार के द्वारा बनाई या शुरू की जाती है, ठीक है। नीति को सार्वजनिक या सभी के लिए और निजी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो अभिनेताओं के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। नीति वह जो सरकार कुछ करने का इरादा रखती है, नीति वह जो सरकार कुछ नहीं करने का वो रखती है, ठीक है, वो चुनती है। थॉमस आर डाई का मानना है कि लोक नीति को सरकार से 3 तरह की विशिष्ट या स्पेशल जो प्रॉपर्टीज़ होती है या फिर स्पेशल विशिष्ट विशेषताओं प्राप्त होती है। पहला, नीतियों की वैधता, ठीक है। लोक नीति को सरकार से 3 तरह की विशेषताएं मिलती है। पहला, नीतियों की वैधता, जो नीति बनाई गई है उसको सरकार क्या करती है, राज्य क्या करता है, वैधता या कानूनी रूप देता है। जो सरकार के द्वारा नीतियों को दिया जाता है, ठीक है, कानूनी रूप दिया जाता है, जिससे लोक नीतियाँ कानूनी दायित्वों का चोला ओढ़ लेती है, मतलब उसको कानून के दायरे में रख लिया जाता है, जिससे जनता के बीच में लागू करने पर सरकार को किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता, जो एक तरह से नागरिकों की वफादारी का आदेश देते हैं। दूसरी बात करें, नीतियों की सार्वभौमिकता। केवल सरकारी नीतियों में ही सार्वभौमिकता पहलू दिखाई देती है जो सबके लिए होती है, जिससे किसी भी नीति का विस्तार समाज के सभी लोगों तक विस्तारित हो जाता है या फैल जाता है। देखो, अगर कोई नीति है सरकार के अंडर में आ गई तो वो सार्वभौमिकता तो बन जाएगी, क्योंकि अब सभी को उसे फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कहना किसका है, सरकार का। लेकिन अगर कोई नीति निजी हाथों में आ जाती है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को ही उसे फॉलो करना पड़े, बाकी लोग उससे वंचित रहे, ठीक है। आखिर में अगर हम बात करें, तीसरा जो पहलू है वो है अपना वैधानिक कार्रवाई। केवल सरकारी नीतियाँ ही समाज में एक अधिकार रखती है, ठीक है। सामाजिक जो सरकारी नीतियाँ होती है वो उसका समाज में एक अधिकार होता है, और केवल सरकार ही अपनी नीतियों का उल्लंघन करने वालों पर वैध रूप से कानूनी रूप से दंड या उचित कार्रवाई का मापदंड रखती है, ठीक है। उसको किस प्रकार का दंड देना है वो सरकार के ऊपर होता है, या नीतियों का उल्लंघन करने पर इस प्रकार की सज़ा दी जाएगी, ये पहले से ही निर्धारित कर दी जाती है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएँ हैं वो नीति को मिलती है जब वो सरकार के अंडर में आ जाती है और वो लोक नीति बन जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो नीति है वो लोक नीति सरकार की वजह से बनती है, राज्य की वजह से बनती है, ठीक है। उसको कानूनी रूप प्रदान करता है कौन, राज्य या सरकार। तो ये अपना क्या था, एक फर्स्ट पार्ट था। देन सेकंड पार्ट के थ्रू हम इस जो यूनिट है उसको कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो। आई होप गाइस आपको वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।